नोएडा के सेक्टर 142 के कई गांव में बाढ़ आई। गांव में भरा 15 से 20 फीट तक पानी। 100 से ज्यादा परिवार प्रभावित। गांव से महज 500 मीटर की दूरी पर है हिंडन नदी। नोएडा के सुतियाना गांव में भरा हिंडन नदी का पानी। झुग्गी झोपड़ी और खेत पानी में डूबे। खेतों में लगी सब्जियां पानी में डूबी। सब्जी की पैदावार कर रहे लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ। सुतियाना गांव के आसपास के जंगल में बड़े पैमाने पर सब्जियों की खेती करते हैं किसान। खेतों में पानी भर जाने की वजह से खराब हुई पैदावार। हिंडन नदी में आए उफान की वजह से गाजियाबाद के कई गांव में भरा पानी। घरों में पानी भर जाने की वजह से खाली कराए जा रहे घर। लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव। पानी की निकासी का इंतजाम नहीं होने पर भरा सड़कों पर पानी। बिल्डर ने बंद किया पानी का रास्ता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण। मथुरा में योगी ने आसमान से लिया नुकसान का जायजा। मथुरा में फिर से बढ़ रहा यमुना का जलस्तर। यमुना का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचा। लोगों को सता रहा बाढ़ का खतरा। देश के कई राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट। दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तरी हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की आशंका। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव। बदरपुर रोड पर भरा बारिश का पानी। रुक गई ट्रैफिक की रफ्तार। दिल्ली में अब भी खतरे के निशान के पार बह रही है यमुना। यमुना का मौजूदा जलस्तर 205.50 मीटर। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे लोग। रोड पर मलबा गिर जाने की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश से गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ। पुराना धरासू से कई किलोमीटर आगे तक हो रही है लैंडस्लाइड। हाईवे बंद होने पर लगी वाहनों की कतार। उत्तरकाशी के कई इलाकों में घरों में आ रही दरारें। घर, दीवार और सड़कों में दरारें आने से लोगों में दहशत, तो खेत की जमीन में भी पड़ रही दरारें। जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी हुआ लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा गिरने की वजह से लगी वाहनों की लंबी कतार। चारधाम यात्रा के चलते हाईवे पर वाहनों की भीड़। चमोली के देवाल ब्लॉक में बरसाती नाले को पार कर रहे ग्रामीण। पानी का जलस्तर बढ़ने पर ग्रामीणों की जान को खतरा। काफी समय से पुल की मांग कर रहे हैं लोग। विकासनगर के जौनसार में बारिश का कहर। हरिपुर मीना मोटर मार्ग पर किसानों की नकदी फसलों से भरे वाहन मलबे में डूबे। वाहनों में बैठे लोगों ने कूदकर जान बचाई। विकासनगर में भारी बारिश के चलते खेरवा के पास आया मलबा। ग्रामीणों के घरों में घुसा कीचड़ और पानी। घरों में रखा सामान मलबे में तबाह। बड़कोट में भारी बारिश की वजह से उफान पर बहने लगा बरसाती नाला। गांव को जोड़ने वाली पैदल पुलिया का आधा हिस्सा बहा। पैदल मार्ग और घरों को पहुंचा नुकसान। टिहरी के घनसाली में पहाड़ी से हुआ लैंडस्लाइड। कई मकानों को नुकसान पहुंचा। प्रशासन की टीम ने शुरू किया राहत और बचाव का काम। शिमला में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। सोलन, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, ऊना जिलों में भारी बारिश की आशंका। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मलाना डैम से हो रहा पानी का ओवरफ्लो। गाद आने की वजह से डैम के गेट्स हुए ब्लॉक। मदद के लिए एनडीआरएफ टीम को तैनात किया गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बहुत भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों में ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश की वजह से कर्नाटक में आज बंद है स्कूल्स। दक्षिण कर्नाटक में डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर स्कूलों में छुट्टी। प्राइमरी से लेकर 10वीं तक के स्कूलों में छुट्टी। तेलंगाना में भारी बारिश की वजह से पुल के ऊपर से बहने लगा पानी। नेशनल हाईवे 164 पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत। तेलंगाना के महबूबाबाद में भारी बारिश से शहर में जगह जगह जल भराव। सड़क और कॉलोनीज में भरा पानी। अंबाला के शेरगढ़ गांव में पिछले 15 दिनों से भरा है पानी। गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर जताई नाराजगी। अधिकारियों के समझाने पर माने लोग। अंबाला शहर में बारिश से हुआ जल भराव। शहर के कई हिस्सों में सड़कों पर भरा पानी। आम जनजीवन प्रभावित। भिंड में बारिश की वजह से पानी पानी हुआ पूरा शहर। मॉनसून सीजन के दौरान नालों की सफाई नहीं होने से भरा पानी। ओडिशा में बारिश से उफान पर बरसाती नदी।
स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे बच्चे, नदी पर पुल नहीं होने से बच्चों के सामने परेशानी। ओडिशा के गजपति में बरसाती नदी में पानी बढ़ने से मुश्किल में आम लोग, बाइक को बल्ली से बांधकर नदी पार करते हुए लोग दिखाई दिए। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहने वाले सतलुज नदी का बढ़ा जलस्तर, कई गांव में बाढ़ आई, पाकिस्तान की तरफ से हो रहा पानी का ओवरफ्लो। मध्य प्रदेश के मुरैना में अस्पताल के भीतर भरा पानी, वार्ड से लेकर अस्पताल परिसर में पानी ही पानी दिखाई दिया, मरीजों को हो रही इलाज में परेशानी। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर बह रहा पानी, नदी के बहाव के बीच से आवाजाही कर रहे वाहन चालक तो पैदल मुसाफिर भी पानी के बीच से होकर गुजर रहे। तेलंगाना के मुत्याला धारा झरने के पास फंसे 42 पर्यटक, एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर शुरू किया राहत बचाव का कार्य। मणिपुर हिंसा पर आज भी संसद में हो सकता है हंगामा, कल 5वें दिन भी हंगामे की वजह से सदन में कामकाज रहा ठप। लोकसभा के बाद कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, आज संसद में मौजूद रहने के निर्देश हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अपने राज्यसभा सांसदों के लिए जारी किया है व्हिप, सांसदों को 27 और 28 जुलाई को सदन में मौजूद रहने को कहा गया। भारतीय जनता पार्टी सांसद सुशील मोदी बोले, अविश्वास प्रस्ताव लाना विपक्ष का अधिकार, लेकिन हमारी है प्रचंड बहुमत वाली सरकार, बिहार, बंगाल और राजस्थान पर भी होगी चर्चा। मणिपुर चर्चा की मांग के बीच कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, स्पीकर ने प्रस्ताव को मंजूर किया। मणिपुर पर चर्चा की मांग पर अड़े विपक्ष के सांसद आज काले लिबास में संसद में नजर आएंगे, विपक्षी दलों की बैठक में लिया गया है फैसला। मणिपुर हिंसा के विरोध में आज राष्ट्रीय लोकदल यूपी के सभी जिलों में करेगा प्रदर्शन, जयंत चौधरी ने सभी नेताओं को प्रदर्शन में शामिल होने के निर्देश दिए। 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में दायर चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने लिया संज्ञान, कोर्ट ने आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को 5 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया। कथावाचक मुरारी बापू बोले, पहले मैं शिक्षक था, 100 में 35 पास मार्क्स होते थे, जिसको 30 नंबर आते थे उसे 5 नंबर बढ़ाकर पास कर देता था, वर्तमान सरकार को भी मैं 30 नंबर देता हूं। भारत में हिंसा भड़काने के लिए पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश, स्कूली छात्रों को ढाल बनाने की कोशिश, व्हाट्सएप के जरिए बच्चों को फंसाने का दावा। पंजाब के जालंधर का एक स्कूल जुड़वा बच्चों को लेकर सुर्खियों में, इस स्कूल में पढ़ते हैं 47 जुड़वा बच्चे, 10 जोड़े तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। झारखंड में बारिश नहीं होने से कई जिलों में सुखाड़ जैसे हालात, बहुत कम बरसात होने से धान की रोपाई में भी हो रही है किसानों को दिक्कत। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे टर्म से पहले देशवासियों को दी गारंटी, बोले दुनिया की पहली 3 बड़ी अर्थव्यवस्था में एक नाम भारत का होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, अगली सरकार चाहे कोई भी बनाए, इस दशक में भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है। दिल्ली के प्रगति मैदान के नए कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन, समारोह में आमिर खान समेत देश की कई हस्तियां मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत मंडपम को देखकर हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा होगा, लेकिन नकारात्मक सोच वालों ने इसके निर्माण को रोकने की पूरी कोशिश की थी। प्रगति मैदान के नए कन्वेंशन हॉल में हुआ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजनीति, साहित्य और फिल्म जगत की बड़ी हस्तियां शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राजस्थान दौरा, कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाली सीकर में जनसभा को करेंगे संबोधित, इसी साल राजस्थान में होने हैं विधानसभा चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी आज किसान सम्मान निधि के तहत 14वीं किश्त जारी करेंगे, 8 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में जाएगी राशि। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन, 1400 करोड़ की लागत से राजकोट में तैयार किया गया है एयरपोर्ट। भोपाल में मध्य प्रदेश बीजेपी की मैराथन बैठक खत्म, अमित शाह की अगुवाई में 4 घंटे चली मीटिंग, टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा होने की खबर। ज्ञानवापी मामले पर आज फिर होगी सुनवाई, दोपहर 3:30 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष एएसआई की तरफ से पेश की गई दलीलों पर अपनी आपत्ति जताएगा। कोर्ट ने सुनवाई होने तक ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर लगाई रोक, चीफ जस्टिस ने एएसआई से कहा, अभी परिसर में किसी भी प्रकार की खुदाई न करें।
ज्ञानवापी विवाद में नया मोड़। श्रृंगार गौरी मामले में आपस में बटी वादिनी राकेश सिंह ने बाकी 4 याचिकाकर्ताओं पर लगाया मामले को भटकाने का आरोप। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ज्ञानवापी सर्वे पर बड़ा बयान। कहा, सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि हिंदू धर्मस्थल से पहले यहां क्या था, इस पर भी जांच हो। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन बोले, एएसआई ने कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया है कि सर्वेक्षण के दौरान संरचना को कोई नुकसान नहीं होगा। मणिपुर में हिंसा के बीच मैतेई पति से मिलने के लिए परेशान है कुकी पत्नी। गर्भवती पत्नी की 1 महीने से नहीं हो पाई है पति से बात। बच्चों के साथ रिलीफ कैंप में है पीड़िता। इंटरनेट बंद हो जाने के बाद मणिपुर में एक दूसरे को खबर पहुंचाने के लिए लोगों ने निकाली तरकीब। रोजाना एक पन्ने का 1000 अखबार छाप कर दी जा रही है हिंसा की जानकारी। 4 मई को रेप के बाद हत्या की गई 2 लड़कियों के परिवार का दावा। कहा, महिला होने के बावजूद मकान मालिक ने लड़कियों को किया भीड़ के हवाले। पुलिस ने भी नहीं की कोई मदद। मणिपुर में महिला बदसलूकी मामले में नहीं थम रहा लोगों का गुस्सा। इंफाल में फिर एक बार सड़कों पर उतरे लोग। सभी आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में एक पुलिसकर्मी समेत 5 लोग गिरफ्तार। हथियारों और गोला बारूद की खरीद फरोख्त का इन पर आरोप। रांची के बड़े नेता सुभाष मुंडा की गोलीबार कर हत्या। सीपीएम कार्यालय में घुसकर बदमाशों ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आधार कार्ड से छेड़खानी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। गुजरात पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर से इसको दबोचा। पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में एक्शन में सीबीआई। टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के मेरठ में नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी। गैंगरेप के बाद पीड़िता की पिटाई, निर्वस्त्र करके बनाया गया वीडियो। 3 आरोपी गिरफ्तार। फरार आरोपियों को तलाश कर रही है पुलिस। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर एनआईए का शिकंजा। खास गुर्गा विक्रम बरार यूएई से गिरफ्तार। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड समेत कई मामलों में बरार वांटेड चल रहा था। दिल्ली एयरपोर्ट पर 55 किलो अगरवुड की लकड़ी के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। इंटरनेशनल मार्केट में बरामद लकड़ी की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में ड्रग्स माफिया पर नकेल। नशा तस्करों की करोड़ों की प्रॉपर्टी कुर्क। हथियारों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के इंदौर में तलाक के लिए पति ने की घिनौनी हरकत। पत्नी को बदनाम करने के लिए फर्जी इंस्टा आईडी बनाकर किया अश्लील वीडियो पोस्ट। पति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 50 लाख का सोना बरामद। कस्टम ऑफिसर ने तस्कर को दबोचा। कुवैत से खाने पीने के सामान को छिपाकर लाया जा रहा था। हरियाणा के अंबाला में नशे के गिरोह पर नकेल। 5 करोड़ की हेरोइन के साथ पकड़ा गया ड्रग्स तस्कर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के गोरखपुर में अश्लील गाना बजाने को लेकर हुए विवाद में फायरिंग। एक युवक की मौत, 3 घायल। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। पंजाब के पटियाला में डबल मर्डर से सनसनी। बाथरूम में खून से लथपथ मिली मां बेटे की लाश। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पंजाब नेशनल बैंक को पहली तिमाही में हुआ बड़ा फायदा। बैंक ने आंकड़े जारी कर पहली तिमाही में 1255 करोड़ का मुनाफा होने की खबर दी। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में अब्दुल्ला शफीक के दोहरे शतक से पाकिस्तान ने श्रीलंका पर शिकंजा कसा। आगा सलमान ने भी ठोका शतक। आज से भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जाएगी वनडे सीरीज। बारबाडोस के किसिंगटन ओवल में होगा मुकाबला। शाम 6 बजे से होगा मैच शुरू।